जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 12 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए बीएसएफ की तरफ से नया भर्ती निकाल दिया गया है। और अच्छा बात यह है कि इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा। लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर कराया जाएगा। और दौड़ में अच्छा खासा टाइमिंग भी मिलेगा। और उससे भी अच्छा बात यह है कि इसमें हाइट बहुत कम मांगा गया है, ठीक है ना। देखो, जैसे बीएसएफ के साथ साथ आपका सीआरपीएफ का भी भर्ती देखने को मिल रहा है, सीआईएसएफ का भी भर्ती देखने को मिल रहा है, और आपका आईटीबीपी का भी भर्ती देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एसएसबी का भी भर्ती देखने को मिल रहा है, और आसाम राइफल का भी भर्ती देखने को मिल रहा है। अगर ये भर्ती अलग से निकाला जाता ना तो इसमें हाइट ज्यादा लगता, और अगर अलग से आपका सीआरपीएफ का भर्ती निकाला जाता ना तो उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट देखने को मिलता। लेकिन इस भर्ती में 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और कुछ कैटेगरी वालों को तो हाइट में छूट भी दिया गया है, ठीक है ना। और इसका जो पेपर कराया जाएगा ना, तो पेपर में मैं देखा हूं, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हूं, कहीं भी निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहने वाला है। अगर निगेटिव मार्किंग रहता ना तो इस भर्ती के नोटिफिकेशन में बता देता, लेकिन मेरा भर्ती निकाला गया है तो इसका ऑनलाइन कल ही से चालू है। इसके ऊपर यूट्यूब पर काफी सारे लोग वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो हमारे वीडियो के इंतजार में बैठे हुए हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो इस भर्ती के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि इसका जो दौड़ सबसे पहले कराया जाएगा तो वो कहां पर कराया जाएगा, और इसका जो पेपर होगा वो कहां पर कराया जाएगा। सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल आसानी से पता चल जाएंगी, ठीक है ना। देखो, इसका ऑनलाइन आपका 9 तारीख से चालू हो गया है, मतलब कल से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है, और ऑनलाइन का लास्ट डेट आपका अगले महीना में 8 तारीख तक रहने वाला है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी आप लोगों को ऑनलाइन करा लेना है, ठीक है ना। अब देखो, इसका ऑनलाइन जो फीस है ना, आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप एससी या एसटी या फीमेल कैटेगरी से हो, जैसे लड़कियों लोगों का, 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लो, साफ साफ लिखा गया है। तो जो भैया ऑनलाइन करेंगे वही आपका 40-50 रुपया एप्लीकेशन फीस ले लेंगे। तो ये तो काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर कितना एज होना चाहिए ये भी आप लोग देख लो। यहाँ पर लिखा गया कि 1 तारीख 8वां महीना सन 2024 के, मतलब 24 तक, ठीक है ना। 1 तारीख 8वां महीना सन 2024 तक आपका उम्र कम से कम 18 साल हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब मिनिमम उम्र आपका 18 साल मांगा गया है, और मैक्सिमम एज आपका 25 साल मांगा गया है। और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। जैसे ओबीसी कैटेगरी वालों को एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा, एससी एसटी कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाला है जिसे एसआई बोला जाता है, और दूसरा आपका हेड कांस्टेबल मतलब मिनिस्ट्रियल वाला है, ठीक है ना। तो देखो, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाला है इसमें पूरे भारत के लिए सिर्फ 243 वैकेंसी है, लेकिन इसमें 12 पास मांगा है, और 12 पास के साथ साथ यहाँ पर स्टेनोग्राफर स्किल के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला है तो इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है ना। इसमें आपका पूरे भारत के लिए 1283 वैकेंसी है, और इसमें 12 पास मांगा गया है। अगर आप सिंपल 12 पास हो, आपके पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे जो टाइपिंग मांगा ना, तो उसको लेकर आप लोग ये नहीं सोचना कि अगर हमारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा। बस आपको टाइपिंग आना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें 12 पास मांगा है। अगर आप 12 पास रहोगे तो इसमें आप ऑनलाइन करा सकते हो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में, ठीक है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर मैं क्लियर लिख दिया हूं, ये जो आपका सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ में ऑल इंडिया के लिए जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ना, जिसमें ज्यादा वैकेंसी है, तो उसमें ऑल इंडिया के लिए सीआरपीएफ में 282 वैकेंसी है, ठीक है ना। और आपका एसआई वाले में सिर्फ 21 वैकेंसी है। आपका बीएसएफ वाले में ऑल इंडिया के लिए 302 वैकेंसी है, और आपका एसआई वाले में ऑल इंडिया के लिए 17 वैकेंसी है। आईटीबीपी में आपका ऑल इंडिया के लिए 163 वैकेंसी है, और एसआई वाले में ऑल इंडिया के लिए 56 वैकेंसी है। सीआईएसएफ वाले में ऑल इंडिया के लिए 496 वैकेंसी है, और एसआई वाले में ऑल इंडिया के लिए, मतलब सीआईएसएफ में, एसआई में आपका 146 वैकेंसी है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका एसएसबी में ऑल इंडिया के लिए जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में सिर्फ 5 वैकेंसी है। तो भूल कर भी जैसे पहला नंबर पर आप लोग एसएसबी नहीं डालना, ठीक है ना। आपको पोस्ट प्रीफरेंस देना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो इसी तरह से आप लोगों को पोस्ट प्रीफरेंस दे देना है। सबसे पहले सीआरपीएफ चूज करना है, फिर बीएसएफ करना है, फिर आईटीबीपी करना है। तो ऐसे आप लोगों को ऑनलाइन कराना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर एसएसबी दिया है
तो एसएसबी में ऑल इंडिया के लिए आपका 5 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में, और आपका एसआई वाले में सिर्फ 3 वैकेंसी है। और जो आपका आसाम राइफल है ना, आसाम राइफल में सिर्फ आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में 35 वैकेंसी है, बाकी एसआई वाले में कोई भी जैसे वैकेंसी नहीं है आपका आसाम राइफल में, ठीक है ना। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल 12 पास होना चाहिए, 12 पास रहोगे तो इसमें ऑनलाइन करा लोगे, तो इस बात को लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर फिजिकल के बारे में बताया गया है, इसका भर्ती किस तरह से कराया जाएगा, तो 3 फेज में कराया जाएगा। देखो यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, सबसे पहला फेज में क्या कराया जाएगा, तो सबसे पहला फेज में आपका फिजिकल कराया जाएगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा। जब दौड़ कराया जाएगा तो उसी टाइम हाइट वेट नापा जाएगा, ठीक है ना। कितना दौड़ कराया जाएगा, कितना हाइट नापा जाएगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पर दूसरा फेज में जब आपका दौड़ हो जाएगा ना, तो दूसरा फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब पेपर होगा, कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। और तीसरा फेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे ना, तो फिर आपको दोबारा री मेडिकल का भी चांस मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है RME मतलब री मेडिकल का भी आपको चांस मिलेगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को पता चल गया कि पहले क्या कराया जाएगा, उसके बाद से क्या कराया जाएगा और लास्ट में क्या कराया जाएगा। अब यहाँ पर इसके हाइट के बारे में बताया गया है। तो देखो आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से आते हो, आप अगर मेल कैटेगरी से आते हो ना, जैसे लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फुलाकर 82 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देखो मतलब जितने लोग जैसे यहाँ गढ़वाल दिया है, कुमाऊं दिया है, गोरखा दिया है, डोगरा दिया है, मराठा दिया है, तो जितने लोग इतने राज्य से आते हैं ना, तो उन लोगों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, और उन लोगों का नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा गया है, फुलाकर 82 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है ना। बाकी नीचे भी काफी जगहों का नाम दिया है, तो यहाँ पर वो लोग अपने हाइट के बारे में देख लेंगे, क्योंकि इन लोगों का हाइट भी 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इतना कम हाइट लगता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को पूरा क्लियर पता चल गया है। अब आगे यहाँ पर चलते हैं, आगे यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें जो लड़कों का दौड़ होगा ना, वो आपका 1600 मीटर का होगा, और 1600 मीटर दौड़ने के लिए सबसे पहले तो इसमें दौड़ ही कराया जाएगा। तो लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होगा, और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो दौड़ तो फौज वाले बंदे तो एकदम आसानी से पास कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बाकी लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होगा, और 800 मीटर दौड़ने के लिए 4 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइमिंग मिला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होगा, लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका दौड़ कहाँ पर होगा। दौड़ वाला सेंटर आप लोग देख लो, ठीक है ना। आपके इलाके में दौड़ नहीं होगा, जैसे आप कश्मीर से आते हो तो आपका दौड़ कहाँ पर होगा, यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। पूरा का पूरा लिखा गया है कि कहाँ पर आपका दौड़ हो सकता है। यहाँ पंजाब वालों का लिखा गया है, उत्तराखंड वालों का लिखा गया है। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहां पर ये पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना। अब यूपी वालों का दौड़ यहाँ पर बताया गया है, तो यूपी वालों का दौड़ आपका प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में हो सकता है, नहीं तो लखनऊ में हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लेना अच्छे से, पूरा का पूरा देख लेना। नीचे राजस्थान का भी दिया है, गुजरात का भी दिया है, दिल्ली का दिया है, हरियाणा का दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर एमपी का, मध्य प्रदेश का दिया है, बिहार का दिया है, झारखंड का दिया है। तो सभी लोग अपना देख लेना कि आपका दौड़ कहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है ना। दौड़ तो मतलब थोड़ा दूर कराया जाएगा, लेकिन पेपर आप ही के इलाके में कराया जाएगा, आप ही के जिले में कराया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो जब आपका दौड़ करा लिया जाएगा, हाइट वेट नाप लिया जाएगा, तो जब आप पेपर देने जाओगे तो इसमें आपका जब दौड़ पास कर जाओगे तभी आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। इसमें आपका टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे और आपको 100 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 मिनट का टाइम का मतलब आपका 1 घंटा हो गया 60 मिनट का, और 40 मिनट मिलेगा, ठीक है ना। मतलब 1 घंटा 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 100 प्रश्न करने के लिए। अब पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो पेपर में हिंदी और इंग्लिश चूज करना रहेगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, मतलब आपको चूज करना है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से किसी एक से 20
प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपका यहाँ पर लिखा गया कि क्लियर कल आपका एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग के जैसा ही रहता है, ठीक है ना। मतलब इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना, हमें लगता है कि यही सबसे आसान होगा। अगर इसको अच्छे से मतलब यूट्यूब पर बस क्लास कर लोगे ना तो आसानी से मतलब इसको जैसे क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद से कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ते रहना है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है ना, इस नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है, तो शायद इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन में देखा हूँ कहीं निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है। अगर आप लोग के देखने में कहीं निगेटिव मार्किंग दिख रहा होगा नोटिफिकेशन में तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा जाकर देखूंगा। लेकिन मैं पूरा सर्च किया हूँ, कहीं नहीं दिखा है, ठीक है ना। देखो जब इतना हो जाएगा, जैसे आपका पेपर ऊपर सारी चीज़ें हो जाएगा ना, उसके बाद से आपका स्किल टेस्ट होगा। आपका स्किल टेस्ट का मतलब क्या होगा, अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में फार्म भरोगे तो इसमें आप लोग का जो स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग होगा, ठीक है ना। आपको टाइप कराया जाएगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। आपको टाइप करने आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो इंग्लिश आपको 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करना है, ठीक है ना। 1 मिनट में 35 वर्ड इंग्लिश का। और अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो तो हिंदी 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने आना चाहिए, ठीक है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में। और आपका जो स्किल टेस्ट है ये आपका स्टेनो वाला ना, तो इसका भी यहाँ पर दिया है 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर दिया है। इस भर्ती के बारे में मैं आप लोग को पूरा का पूरा बात समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर कोई बात छूट गया होगा तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई, पढ़ाई करते रहो। अब देखना किसी भी भर्ती में मतलब कुछ भी मनमानी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार को सबक मिल गया है। और बाकी पढ़ाई के साथ साथ अपना वार्म अप करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि देखियो ना इसमें सबसे पहले फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा, तो अच्छे से अपना तैयारी करते रहो, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।